जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक फिर प्रश्न सामने आया है और मुझे लगता है वो किसी समय पहले भी पूछा गया है। वो प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए जी, कालिया नाग का पूर्व जन्म क्या था, जिस कालिया नाग के सिर पर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था और नाचे थे, तथा कागभुसुंड जी कोय का रूप क्यों धारण किया, कोय क्यों बने, इनका पूर्व जन्म क्या था, पूरी जानकारी देने की कृपा करें। तो साथियों, धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं शास्त्रों से। और साथियों, बड़ी सहज रूप से मैं बताना चाहूँगा कि वो किस तरीके से क्या हुआ, एकदम प्रमाणित चीज़ें, क्योंकि ये विद्वानों के लिए ही हमारा चैनल है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर वेदश्रा नामक मुनि तपस्या कर रहे थे और उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। तो वेदश्रा मुनि जी ने कहा, अरे महाराज, मैं यहाँ तपस्या करता हूँ, आप कहीं दूसरी जगह स्थान देख लीजिए। ऐसी बात सुनकर अश्वशिरा मुनि जी क्रोधित हो गए और बोले, अश्वशिरा मुनि, क्योंकि अश्वशिरा मुनि बहुत ही दिव्य थे, बड़े तपस्वी थे, और गुस्सा में आकर उन्होंने कहा, यह भूमि भगवान विष्णु की है, न तुम्हारी न मेरी है। ठीक है, मुझे आप इस विंध्याचल पर्वत पर तपस्या नहीं करने दे रहे और तुम व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो, तुम सर्प की तरह व्यर्थ ही फुफकारते हो, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुण से भय प्राप्त हो। तो साथियों, यहाँ पर मैं यहाँ बीच में बताना चाहूँगा कि अश्वशिरा मुनि जी ने वेदश्रा जी को शाप दिया और वही वेदश्रा मुनि जी भी क्रोधित हो गए, यानी तुमने मुझे बिना कारण ही छोटे मोटे अपराध पर ही शाप दिया है, अब तुमको भी मैं शाप देता हूं, तुम भी कौवा हो जाओ और जाओ। तो इस तरीके से वेदश्रा ने अश्वशिरा को, अश्वशिरा ने वेदश्रा को, दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। अश्वशिरा मुनि जी ने शाप दिया वेदश्रा को, सर्प हो जाओ, और वेदश्रा जी ने शाप दिया अश्वशिरा को, तुम कौवा हो जाओ। उसी समय भगवान विष्णु जी दोनों के बीच में प्रकट हुए और उन दोनों ऋषियों से कहा, तुम मेरे दोनों परम प्रिय भक्त हो और भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता, भक्त पर मैं हमेशा कृपा करता हूं और तुम चिंता मत करो, तुम मेरे दोनों भुजाओं के समान हो, उसी तरह जैसे दोनों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए मेरे तुम दोनों ही समान भक्त हो। मैं अपनी बात झूठी नहीं कर सकता, परंतु भक्तों की बात को मिथ्या नहीं करना चाहता। मेरी प्रतिज्ञा है कि हे अश्वशिरा, तुम सर्प की अवस्था में भी तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे, सर्प तुम बन जाओगे। वेदश्रा, तुम उस समय सर्प की अवस्था में भी, क्योंकि उस समय तुम्हारा नाम कालिया होगा और कश्यप कद्रु के पुत्र होंगे, तो सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह दोनों अंकित होंगे और उन चिन्ह के कारण तुम्हें गरुण से भय कदापि नहीं होगा। अब तुम मेरी बात सुनो। अब इस तरीके से बात उनको कह दी। अब वहां जाकर अब वेदश्रा से बात कह दी भगवान ने, और इधर उनसे कह रहे हैं अश्वशिरा जी से, अश्वशिरा कि अब तुम सुनो मेरी बात, काग रूप होने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा, योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा, और तुम्हें हे अश्वशिरा, तुम साक्षात योगेंद्र कागभुसुंड जी नील पर्वत पर रहोगे और तुम राम की कथा सुनाओगे गरुण जी को। इस तरीके से
भगवान विष्णु जी ने दोनों को आश्वासन दिया और विष्णु जी चले गए। और वही कद्रु के पुत्र, कश्यप कद्रु के पुत्र कालिया नाग पर ही भगवान श्री कृष्ण जी ने नृत्य किया था और चरण अंकित हुए, और उसी कारण से गरुड़ को भय नहीं रहा और अपने मणि पर्वत पर वहाँ जहाँ से आए थे उसी क्षेत्र में चले गए। जिस तरीके से, क्योंकि भगवान ने कहा, हे पर सर्प तुम यहाँ से चले जाओ, तो आप यहाँ से, तो वो यमुना जी को छोड़कर चले गए थे। वही उधर जाकर आगे जाकर उन सर्प को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त हुई। और साथियों, इधर जो वेदसरा जी को शाप दिया था अश्वसरा जी ने कि तुम कोआ हो जाओ, तो दोनों के बीच में भगवान विष्णु प्रकट हो गए थे, आश्वासन दिया था। तो वो वेदशिरा ही सर्प बने थे। और सर्प कौन थे? जो सर्प कालिया नाग ही थे, और कालिया नाग के रूप में वेदशिरा यहाँ पर आए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अंकित हो गए और गरुड़ से भय भी चला गया। इधर अश्वसरा काग वसुंड जी हो गए, राम भक्त हो गए और राम की कथा सुनाई थी आपको। साथियों, मैंने दोनों का ही पूर्व जन्म और व्यवस्था बताई कि कौन कहाँ क्या हुआ था, कैसे हो गए। तो अश्वसरा काग वसुंड जी हो गए, जो कहे का उन्हें शरीर मिला था, लेकिन भगवान की कृपा से दिव्य भक्ति मिली थी, क्योंकि भगवान विष्णु जी का वरदान था। और जो आपने पूछा, इसीलिए सर्प का शरीर मिला और भगवान के श्री कृष्ण सर पर नाचे थे, क्योंकि कहा था मैं नृत्य करूंगा, चरणंकित हो जाएंगे और गरुड़ से जो भय का भी जो शाप दिया है वो भी दूर हो जाएगा। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। मिलता हूँ साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।